बेवफा पति। राजेश बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचनाएं महिलाएं ही लगती थीं। इनकी कविताओं में सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। राजेश बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली की तरह दिखने वाली हो। अब राजेश बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी ख़त्म हो गई थी। राजेश के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन राजेश के मामा ने उनकी शादी भी तय कर दी। राजेश का मन लड़की देखने का था। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करता है वो वैसी है या नहीं। राजेश ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का आग्रह किया, लेकिन मामा ने उसे कहा कि वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके राजेश ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा राजेश अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली राजेश के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही राजेश की निगाहें उस पर पड़ी उसे बहुत दुख हुआ। राजेश ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले हुए गाल राजेश को बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा राजेश के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। राजेश की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा पर काफ़ी गुस्सा आया, जिसने लड़की की तारीफ के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। राजेश के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो की नहीं थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद भी राजेश का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन राजेश के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। राजेश हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। होते होते राजेश घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी राजेश की पत्नी रोशनी उससे कुछ बात करने की कोशिश करती तो उसे
दो खरी खोटी सुना देता। राजेश रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतजार करती रह जाती। काफ़ी दिनों के बाद जब राजेश घर खाना खाने के लिए आया तो रोशनी ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या? राजेश ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। रोशनी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा आप चाहते हैं। राजेश से चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? उसकी पत्नी ने पूछा। जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो उसका इलाज भी करना होगा ना। इस पर राजेश ने कहा, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूंगा। गुस्से में रोशनी कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे क्यों सज़ा मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते। राजेश ने झल्लाते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ? क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है? तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लग जाती हो। ये सब सुनकर रोशनी वापस चली गई। चाहते हैं राजेश से चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की उसे लगा कि इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर का बना लिया है, अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। इधर राजेश का ऐसा रवैया देखकर रोशनी बीमार हो गई। वो अपनी जिंदगी से निराश हो गई थी। उधर बीमार रोशनी को देखने राजेश एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि यह मर जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो राजेश को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी रोशनी रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह भी पूछ लेती, लेकिन अब राजेश पूरी तरह आज़ाद था। गलत आदतों में पड़कर राजेश सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते राजेश का पूरा शरीर पीला और कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नज़र आ रही थी और आंखों के आसपास काले घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर राजेश रोज उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता। रोशनी ने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। राजेश ने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना है। रोशनी ने नाराज होते हुए राजेश का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं लेते? आज रोशनी के इस तरह
उसे खींचने पर राजेश नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में वो कड़वाहट नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। उसकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है, और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। राजेश कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने राजेश से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़की हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है? राजेश ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूलों की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरे से कम खूबसूरत लगती है। राजेश बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ। वो हर किसी की सूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा यही तुम्हारी पत्नी है क्या? राजेश ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी है जैसी महिला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।